तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी परीक्षा पूर्व अभ्यास परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 11 के आपके राजनीति शास्त्र विषय के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि आपकी सरकारी स्कूलों में 8 से लेकर 13 तारीख तक आपके प्री बोर्ड अभ्यास परीक्षा प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम यहाँ पर कक्षा 11 का आपका राजनीतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, देख सकते हो, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1976 में मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लें, GDH कॉल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, ये स्पष्ट होता है। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संविधान से, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा है। तो देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे। इसका राइट आंसर ये होगा, जॉन लॉक इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। अधिकार वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये कथन किसका है। तो देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, बोसाके का एक कथन है। उसके बाद में देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं है। तो देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका 7 नंबर का आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। पहला रिक्त स्थान, चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 के वर्ष में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक सदन है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, स्थायी सदन है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन में हटा दिया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको हटा दिया गया था 1978 में। तो यहाँ से 1978 नोट कर लें आप लोग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शिक्षा सूची का विषय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ से आपको लिख लेना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ना, लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। तो यहाँ से लिख ले, लॉर्ड रिपिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, अलिखित संविधान का है। तो देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें, अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। तो यहाँ से आप लोग ब्रिटेन नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लें। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना आपका, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी सत्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों में मान्य होते हैं, ये भी सत्य होगा। संविधान में भारत को क्या लिखा है, देखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है। तो देखो, ये भी सत्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये सत्य होगा, इसके बाद में ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लेंगे। जोड़ी का मिलान कैसे होगा, आपातकाल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपातकाल की जोड़ी का मिलान हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत की संविधान बना, तो देखो भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में अनुपातिक समयावता, इसकी जोड़ी डी नंबर से अरस्तु से हो जाएगी। प्राचीन भारतीय समाज न्याय और धर्म से जुड़ा था। हर मनुष्य की गरिमा, न्याय। और इसके बाद में भारतीय नागरिकता का लोप विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। तो देखो, इसको कहते हैं, इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लेनी है आपको, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। वैसे ये यहाँ पे भी पिंट है, तो आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे। तो चलेगा, जल्दी से हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाग 3 में है। किसमें, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मार्क्सवादी समाजवाद के जनक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवादी समाजवाद के जनक कौन है, यहाँ से आपको लिखना कार्ल
मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। यहाँ पर दिया गया न्याय का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, न्याय का मतलब क्या होता है, इसका उत्तर मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। उन नैतिक नियमों को देखिएगा, इसका पूरा उत्तर होगा न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक न्याय का सरोकार जो है ना न्यायपालिका से है। तो यहाँ से लिख लें न्यायपालिका, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकों को जो है ना राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। तो यहाँ से आपको लिखना है राष्ट्र हित, या फिर आप लोग राज्य हित भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखनी एक हरी नागरिकता। क्या लिखना है, एक हरी नागरिकता, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना है जरथ्रस्ट। क्या लिखना है, जरथ्रस्ट इसके संस्थापक थे। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता है, लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ये जो प्रश्न दिया गया है जिसमें कि आपसे पूछा सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है कार्यपालिका, या क्या लिखोगे यहाँ पर, कार्यपालिका। आपको पूरा ऐसा लिख लेना है, सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कार्यपालिका लेती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, लोकसभा किन परिस्थितियों में भंग होती है, लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन की जगह हम प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साधारण विधेयक क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। इसका उत्तर मैं आपको बोल के नोट करवा रहा हूँ, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को साधारण विधेयक कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, न्यायपालिका की संरचना संक्षेप में लिखिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा इसका उत्तर बता दिया। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब हम यहाँ से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देखेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया है स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को पूरा का पूरा नोट कर लें। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते और जानते और समझते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8, जिसमें कि आपसे पूछा गया विधि के समक्ष समानता क्या है। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते और समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता क्या है और इसके उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को पूरा का पूरा यहाँ तक का नोट कर लें। अब चलेगा इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते, जानते और समझते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि प्रश्न नंबर 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को देख लें। ये आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 11 में, जिसमें कि लिखा समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके उत्तर को आप लोग ध्यान से नोट कर लें। इसका उत्तर ये होगा कि समानता का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखिएगा 12वां क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है न्याय के प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। तो देखिएगा न्याय के प्रमुख आधार क्या है, चलेगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को।
ईसाई धर्म, उसके बाद में मुस्लिम धर्म लिखना आपको, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना मुस्लिम के बाद में जैन, और उसके बाद में देखिएगा कौन 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 से धर्म हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके बाद में बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, और इस तरह से आपको ये धर्म लिख लेने हैं। खासकर इन्हीं धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से आप सब लोगों को इनको लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। देखिएगा यहाँ से मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, भारत में किन किन धर्मों के लोग लेते हैं। जैन धर्म के 3 उपदेश आपको लिखने हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। जैन धर्म के ये उपदेश लिखे हैं: अहिंसा, सत्य बोलना या झूठ ना बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है: क्या हम संविधान विहीन लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर सकते हैं? अपने विचार लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 जो है ना, 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 16 जो है उसका अथवा वाला प्रश्न लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन था: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और क्यों? तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि अनुच्छेद 32 संविधान का मूल उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग नोट कर लें। चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है: लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाकर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य प्रणाली को, चुनाव को आपको समझाकर लिखना है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को लिखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाकर किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को लिखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें और पूरा का पूरा समझ लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया था लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली को समझाकर लिखिए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है पूरा का पूरा। यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको याद भी कर लें। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18, जिसमें कि आपसे पूछा गया था राजनीतिक सिद्धांतों से हमें क्या सीखते हैं, अपने विचार लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देखते हैं। इसको नोट कर लें। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर लें, ये इसका उत्तर होगा यहाँ से। अब चलेगा हम आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखेंगे, जिसमें लिखा है छात्र छात्राओं को विद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है, क्या यह स्वतंत्रता का प्रतिबंध है? अपने विचार लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये दिया गया आपका पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सकें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 22 का पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते, जानते और समझते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखा है? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार ये विचार राष्ट्र राज्यों के निर्माण और उनको मिल रही चुनौतियों को पारित होता है? लिखिए। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया आपका प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को नोट कर लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न नंबर 23 का पूरा उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप लोग उनको जरूर देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।